कहानियों के मनोरम सफर में लीजिए सुनते हैं प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी दो बहनें। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। दोनों बहनें कई साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके रूप को और भी चमका दिया था। वहीं राम दुलारी जो लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालात और ही थे, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप उसने छिपाकर कहाँ रखा था? नहीं, आँखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ति है, रेशम और मखमल और सोने के बल पर। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना शान चढ़ा सकती थी उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसी स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इसका पता लगाएगी। यूं उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में तो जरूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई नहीं था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को, अंगों के एक एक विलास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं। किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का रूप से क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे है। असली तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आवे, मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर राम दुलारी के घरवाले तो इतने संपन्न नहीं थे। विवाह में
जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी नहीं था। इसके सामान एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से धन बरस गया कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी कहीं से मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो यह स्वांग राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिसा रहे हैं, लेकिन देवी जी घर से निकलेगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों और दर्जियों के तकाजे सहेगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेगी, शौहर की घुड़कियाँ खाएगी, रोएगी, रूठेगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोक सकती। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाए। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए हैं, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे। वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से तो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब है, पर उसकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की देह में आग लग गई। ओहरे दिमाग, मानो इसका पति लाट हो गया हो। अड़कल बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है। नहीं, अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा तो शौहर अब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकुड़कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से। 5 रुपये रोज सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निजी का खर्चा है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर में दे देते हैं। उनमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में मैं घर का खर्च खुशफैली से चला लेती हूँ। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे ध्वनि में इतनी विश्वासपोतता थी कि अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। कहाँ 75 और कहाँ 500। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करने में भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असहाय है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपया हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने भाव से पूछा,
जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियाएपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले ही के काम आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह जरूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। एक से एक घाघों से उनका सामना पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मन फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने जा ही न सके, पहुँच ही न हो, और किसी तरह पहुँच भी जाए तो जबान न खोले। पहले पहल तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर है। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से भी ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी कल तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए, उसे कौन बेवकूफ़ बनावे? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे कोई बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती, यह तो ठग विधा है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन, पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर है, सभी ठग विधा करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए, यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है, उसी की पूजा होती है। जो अभागे है, अयोग्य है या भीरू है, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य, उसकी सारी वेदनाओं के स्वाद स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी उससे भाग्यवान है। उससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूंछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही
जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उससे पति 25 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर नहीं न लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिल जाए सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वही बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गावे कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा हो गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली आना। मैं जीजाजी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हाल चाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों क्या किसी के घर जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूँगी, मैं खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूँ। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात न हो। सहसा राम दुलारे के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह से चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरा ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों न हो। कब आपने बुलाया और मैं नहीं गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। गुरु सेवक ने उदास मन से कहा, हाँ, अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइवर करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह नहीं मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक सलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर चलकर
गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया है। अगर 2-4 साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल कर रखना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ बहन। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसा मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत को त्याज्यतय समझता हूँ। और आँख किसकी बचाऊँ। सब सियाद सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार नहीं संभाल लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। 100 रुपये पर रखा और एक ही महीने में 250 रुपये कर दिए। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा, जरूर पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी नहीं हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी टाटी तिपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटे, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब उसे यह घर काटे खा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार करते रहे। मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो मैं रात को वहीं रह जाती। आखिर तुम कोई महारजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ उठने का कोई कारण उसकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी ने उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं सहानुभूति भी। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महारजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई और कहा, तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने प्रचंड होकर कहा, तुमने मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर ब्योंत करनी पड़ती है। गुरु सेवक को ही देखो,
दूर क्यों जाओ, तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 रुपये का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है। वाक्य बाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक चलता रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी की शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपने काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे पुत्र को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए कि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे। रूप कुमारी की खपवी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक का तो ऐसे अवसर नहीं मिल सकते हैं। एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में नहीं थी, लेकिन वह उन्माद अब शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण और दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी छोटी सी बात को नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही है। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उनकी बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाड़ देखकर क्षण भर के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसी तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ से गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। 1 सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब पर रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद नहीं आता था। बेगार सी टालती थी। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों के साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न के लिए कुर्सियाँ और तिपाइयाँ साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उनका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा।
तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो सकी। जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, इस पिंजड़े में आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं एक जैसा भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दाना नहीं नसीब हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में कटघरे में रहने से अच्छा है पिंजड़े में निरीह पंछी रहते हैं। कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया नहीं लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों। सब मेरे अख्तियार में है। जिसे जो मकान चाहे दे दूँ। रूप कुमारी समझ गई महाशय इस वक्त नशे में है, जब ही ये बक रहे हैं। जब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा सेखीबाज और निर्लज्ज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण के लिए फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी है। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तियार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा था, 20 रुपये पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट है। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। चू नहीं कर सकते। दिन दहाड़े बेचता हूँ। हिसाब में लिखता हूँ 1000, रिश्वत दी देता हूँ 500। बाकी यारों का है। बेदरेग रुपए आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खाके अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का बंडल निकालकर, यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक है, उन्हें कुबेर लाते मारते हैं। लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मेरी निगाह में बड़े बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकड़ेबाज है। यहाँ जो आदमी आँखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ।
जो दूसरे करते हैं। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पाँव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाकर बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजर रही थी, उसमें इस तरह के दाव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसन बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुसावे। इन दामों से वह दुनिया की सारी दौलत और सारा देश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न सकेगी। यह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन अमीर कहलाने के मुँह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है, जहाँ पग पग प्रलोभनों का जाल बिछा है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्षा, द्वेष, अपहरण और नीचता के भाव को उकसाती और उभारती रहती है, गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाए, उस प्रवाह में बह जाए तो कोई अचरज तो नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक, यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा है? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरेसी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कहा गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की के लिए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वह ऐस कहा, क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐस का मोह नहीं रहा। दिल से कह रही हो, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ खुद उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था, जी ललचाता तो था और अब भी ललचा रहा है, मगर ऐस करने के लिए नहीं। जिस हुनर की ज़रूरत है वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आवे। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों तरफ निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं।
उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है, उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है।